महिला एवं बाल विकास हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना नाहन में पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पे उनको पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें ECCE नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो सरकार द्वारा नवगठित 2 पुस्तकें हैं, आधारशिला और नवचेतना, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में समुदाय की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार द्वारा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी, जैसे 21 तरह की दिव्यांगता है, उसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है, ताकि दिव्यांगता के से जो बच्चा पीड़ित हो रहा है उसको अर्ली डिटेक्शन करके उसको स्वास्थ्य विभाग की मदद से उसको उपचार किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में महिला मंडल, पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रशासन, इन सभी की जो भूमिका है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में आत्मचिंतन किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एक बैच में 100 वर्कर्स हमारे लिए जाए। ये नाहन परियोजना का दूसरा बैच ट्रेनिंग चली हुई है। पहले बैच में हमने 100 वर्कर्स जो है वो 25 से 28 तक हमने की थी, और अब नेक्स्ट बैच हम 17 लोग आंगन वर्करों को कर रहे हैं। इसके जो तीसरा बैच हमारा वो जल्दी हम अगला कर लेंगे, ताकि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी पूर्ण जानकारी हो जाए, और सभी जो बच्चे हैं हमारे वो ECC के अंतर्गत जो नवचेतना और आधारशिला है उसके अंतर्गत हमारे लाभान्वित हो जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि 0 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे का 90% दिमाग जो है विकसित हो जाता है, और उसमें क्या क्या विकलांगता आती है, कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कुपोषण कैसे दूर किया जा सकता है, SAM-MAM बच्चों में कैसे अंतर किया जा सकता है, गर्भवती महिला को कैसे हम संतुलित आहार देकर कम से कम जो लो बर्थ वेट बेबी है उसको रोका जा सकता है, इसके बारे में हम बार बार कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। तो ये हमारा एक प्रयास चला हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। महिला एवं बाल विकास हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना नाहन में पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पे उनको पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें ECCE नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो सरकार द्वारा नवगठित 2 पुस्तकें हैं, आधारशिला और नवचेतना, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में समुदाय की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार द्वारा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी, जैसे 21 तरह की दिव्यांगता है, उसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है, ताकि दिव्यांगता के से जो बच्चा पीड़ित हो रहा है उसको अर्ली डिटेक्शन करके उसको स्वास्थ्य विभाग की मदद से उसको उपचार किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में महिला मंडल, पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रशासन, इन सभी की जो भूमिका है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में आत्मचिंतन किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एक बैच में 100 वर्कर्स हमारे लिए जाए। ये नाहन परियोजना का दूसरा बैच ट्रेनिंग चली हुई है। पहले बैच में हमने 100 वर्कर्स जो है वो 25 से 28 तक हमने की थी, और अब नेक्स्ट बैच हम 17 लोग आंगन वर्करों को कर रहे हैं। इसके जो तीसरा बैच हमारा वो जल्दी हम अगला कर लेंगे, ताकि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी पूर्ण जानकारी हो जाए, और सभी जो बच्चे हैं हमारे वो ECC के अंतर्गत जो नवचेतना और आधारशिला है उसके अंतर्गत हमारे लाभान्वित हो जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि 0 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे का 90% दिमाग जो है विकसित हो जाता है, और उसमें क्या क्या विकलांगता आती है, कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कुपोषण कैसे दूर किया जा सकता है, SAM-MAM बच्चों में कैसे अंतर किया जा सकता है, गर्भवती महिला को कैसे हम संतुलित आहार देकर कम से कम जो लो बर्थ वेट बेबी है उसको रोका जा सकता है, इसके बारे में हम बार बार कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। तो ये हमारा एक प्रयास चला हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से।